ये है मेरा गांव त्रोन भद्रवा। ये थोड़ा सा यहाँ पे हादसा हो गया। मैंने नॉर्मली कैमरा ऑन करके हाथ पीछे किया और यहाँ पे घुंघरू टूट गए। अरे मानसू भाई मेरी दोस्त। अरे चंपा, अरे चंपा रुको। ओयो मैकडॉनल्ड अबे ओयो ही देखता तेरे को। चलो सॉरी थोड़ी सी। अरे तो चलो ना। लेकिन भद्रवा आओ, मजा है। What's up and welcome to the Buklul TV's vlog number 3। सो आज का व्लॉग बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मंचू भाई? भद्रवा, मेरे घर मेरे गांव, और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एंड अभी वक्त हो चुका सुबह के 6 और नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है। रात को बहुत लेट सोए थे क्योंकि थोड़े से एक्साइटेड थे। सो अभी ज्यादा बकबक नहीं करेंगे, बगेजी करते चलते हैं। और ये हम पहुंचे जगती, और ये साइड पे IIT जहाँ मैं नौकरी में क्या बोलती है एडमिशन। हाँ, सबसे पहले एडमिशन नहीं मिलेगी। और सबवे तक सबवे। सबवे आजकल जम्मू में सबवे भी खुला है, मॉडर्न हो रहा है जम्मू। ये अपना बन टोल प्लाजा, टोल लेके जाना देना ही पड़ेगा भैया, इतनी तो हमारी चलती नहीं है। हवेली पंजाबी अंडर कंस्ट्रक्शन है आजकल। राइट साइड देख। ओयो मैकडॉनल्ड अबे ओयो ही देखता तेरे को। और ये हम पहुंचे टिकरी काली मैया के मंदिर में, मत्था टेको। जय माता दी। और ये हम पहुंचे समरोली की रोडों पे, जहां पर अगर आप मेकअप करके नहीं आए हो तो आपको फ्री का पाउडर जो है वो उपलब्ध होता है। और ये हम पहुंच चुके हैं टोल प्लाजा चिनानी नेशनल टनल वाला। और यहाँ पे हमारे साथ दुर्घटना हो गई थी। दुर्घटना नहीं, टाइम वेस्ट हुआ था। मतलब हमारा रिचार्ज खत्म हुआ था, फास्टैग का रिचार्ज करवाया, इनसे हुआ ही नहीं। मतलब इतने सही बंदे थे ये। जैसे ही टनल क्रॉस किया यहाँ पे हवाएं चेंज हो गई, ठंडी ठंडी हवाएं मिली मानसू भाई को, मजा ही आ गया। और ये बटोत के लिए रास्ता जाता है राइट साइड, और लेफ्ट साइड जाना हमने क्योंकि डोडा की तरफ यहीं से जाता है। डोडा यहाँ से 52 किलोमीटर है शायद से। यहाँ की जो ठंडी हवा आ रही है ना, उसमें कुछ अलग ही मतलब आनंद, इश्क सा महसूस हो रहा है। और वो इश्क सा महसूस अगर आपको करना है तो आ जाओ इन वादियों में, भद्रवा वाली साइड। तो ये पीछे बैकग्राउंड में दरियाए चिनाब हमारा, और ये ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है। हिमांशु भाई का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है बटोत से इस पार, ये पहली बार टप्पे भद्रवा की साइड। भाई कैसा लग रहा है? हवा ही बदल गई। हवा बदल गई, मूड बदला, मूड भी बदला। अभी तो रुके और अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। तो अभी हम एक पॉइंट पे रुके, यहाँ पे थोड़ा सा व्यू पॉइंट दिख रहा था। मैं चलो यार इनको दिखा दूं मैं, हिमांशु भाई को, है ना, कि अपना इलाका कैसा होता है। तो इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे व्यू पॉइंट तो हर जगह दिखते ही रहेंगे। चलो सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आगे। एक जगह पे रुके, मैंने यहाँ पे सुना था कि एक गुफा थी जिसे छोटा मन्नाथ भी कहा जाता था, कुछ था यहाँ पर, लेकिन अभी सब कुछ बंद पड़ा है मेरे ख्याल से। तो चलो देखते हैं क्या है। मेरे पीछे ये एक गुफा है, लेकिन यहाँ पर शायद से बंद पड़ी है, अभी कोई यहाँ पर है नहीं, शायद से कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते ये सब है। तो मंचू भाई नीचे वेट कर रहे हैं मेरा। उन्होंने पूछा था अगर खुली होगी तो चलते हैं। मैं देख के आया हूँ। फिलहाल गुफा तो बहुत प्यारी लग रही है, मुझे अंदर जाने का मन भी है, लेकिन कोई है नहीं यहाँ पे, तो मैं ऐसे अकेले जाना नहीं चाहता, रिस्क नहीं लेना चाहता। तो फिलहाल आते वक्त देखेंगे, जब भद्रवा से वापस आएंगे तब शायद यहाँ पर कोई हो और तब हम यहाँ पर दर्शन करेंगे। खिलानी पहुंचने वाले हैं हम। इसके बाद अपना इलाका जो है फाइनली शुरू हो जाएगा। हिमांशु भाई के मिजाज भी से बदल चुके हैं, लौंडे के चेहरे से स्माइल जो है वो जा ही नहीं रही। भाई साहब कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो ये हम इसलिए रुके थे, हिमांशु भाई को पेट खराब हुआ था तो
कब मारा वॉमिटिंग ये कर रहा था मैं। वॉमिटिंग मैं बचपन से इन्हीं रास्तों पे चलो, मेरे को वॉमिटिंग आ सकती है। तो वैसे एक ही है, मतलब चिनाब हमारे साथ साथ में चल रहा है, ये इस दरिया ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है। तो बस अब खिलानी पहुंचने वाले हैं, उसके बाद पुल डोडा, उसके बाद जाएंगे सीधा अपने घर और हिमांशु भाई को घुमाएंगे अच्छे से फिर भद्रवा। तो ये हम पुल डोडा पहुंचने वाले और सामने हमारे गणपत ब्रिज। और हिमांशु भाई आपको पता है गणपत ब्रिज हाईएस्ट रोड ब्रिज है कसम से। और ये पुल डोडा पहुंच गए हम। यहाँ से भद्रवा 30 किलोमीटर दूर है, हमने भाला जाना है और वहां से लिंक रोड पे टर्न मारा है, जो कि हम मार चुके हैं। और ये मेरे गांव की तरफ रास्ता जाता है, त्रोन की तरफ, और ये है मेरा गांव त्रोन। तो फाइनली मेरे गांव में पहुंच गए हैं। ये खुला आसमां, हंसी वादियाँ, इतना मजा आनंद आ रहा है। हिमांशु भाई का फर्स्ट टाइम में, भाई साहब कैसा लग रहा है आपको मेरे गांव में आके? ऑसम, मजा आ गया, मजा आ रहा है, दिल खुश मिजाज सा हो रहा है, बहुत अंदर पॉजिटिविटी आ रही है बड़े ही ज्यादा। हम जम्मू से निकले थे कितने बजे? 6 बजे निकले थे एंड टाइम हो रहा है 10:30। 10:30 तो जल्दी पहुंच गए, जल्दी बोलिए। लेकिन देखो यही मतलब गांव का मजा है ना, पॉजिटिविटी आती है यहाँ पर इतना, इसलिए जो लोग तड़पते हैं शहर में और गांव में आने के लिए तड़पते हैं ना। फाइनली मेरे घर पहुंच चुके हैं और ये व्यू देखने के लिए मैं बेकरार था। हिमांशु भाई ये बैल्कनी से व्यू कैसा लग रहा है? यही तो देखने आया था मैं, कसम से आनंद आ गया। तो फिलहाल पहुंच गए हम, थोड़ा सा सोते हैं, उसके बाद मैं आपको घुमाता हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ पे हादसा हो गया, मैंने नॉर्मली कैमरा ऑन करके हाथ पीछे किया और यहाँ पे घुंघरू टूट गए। सॉरी मेरी जान मुश्किल किया ये सब। तो सो मतलब सुबह पहुंच चुके थे हम 11:30-12 के करीब, लेकिन उसके बाद थोड़े से थक गए थे, हम सोए, खाना खाया, उसके बाद आराम से भी थोड़ा सा बाहर चक्कर लगाने निकले और इतनी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा चल रही है और पीछे ये नजारा आप हमारे देख सकते हो। तो हिमांशु भाई मजा आ रहा है? बड़ा ज्यादा। कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? अबे आपको लेके आया हूँ मैं, कुछ तो बोलो। मन नहीं कर वापस। थैंक यू तो बोलो। थैंक यू तेरे को क्यों बोलूं? थैंक यू बोलना बनता नहीं, इतनी अच्छी प्यारी जगह लेके आया हूँ। अच्छा अब ना मैं आप सबको अपनी फेवरेट जगह दिखाता हूँ, जहाँ पे शाम के वक्त यानी कि इसी वक्त ना मुझे बैठने का बहुत ज्यादा मजा आता है। मतलब बैठने का, लेटने का और बेफालतू का सोचने का बहुत मजा आता है। मैं आपको दिखाता हूँ जगह। तो ये यहाँ पे मतलब सारा ही मेरा फेवरेट स्पॉट है बैठने के लिए। ये साइड पे यहाँ पे मंदिर है, ये अपना मंदिर है एंड ये अपनी जगह है। और ये जो है ना यहाँ पे जाके नीचे जाके आराम से लेट के ये सामने व्यू देखने का अलग ही आनंद है। मतलब सीरियसली अलग ही मजा आता है यहाँ से लेट के। हाँ हमने यहाँ तक नहीं आना। नहीं आगे जाना, वो सूरज डूब रहा है। तो यहाँ पर लेट के और सामने ये नजारा देखने का ना, हाय अलग ही आनंद है। मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है कसम से। और ये मोक्ष की प्राप्ति वंश में बिल्कुल हो रही है। ये थोड़ा नजारा तो दिखाई देते हैं हम आपको। ये देखो, ये देखो, जले सॉरी थोड़ी सी। अरे तो जलो ना लेकिन भद्रवा आओ, मजा है। हिमांशु भाई लेट मी बी योर टूर गाइड। मैं आपको बताता हूँ, बताओ ये क्या है? ये आपको पता होगा। हाँ सॉरी मैंने ही बताना, मैं टूर गाइड हूँ। तो ये है भद्रवाही में इसको कहते हैं टाई। तो यहाँ पे सूखा घास रखते हैं, नीला जब काट के लाते हैं उसको बांध के यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद जो है गाय को या भैंस को या बैल को जो है खिलाते हैं। और बाकी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये कैमरा टर्न करो। ये जो नीचे खेत आपको जितने भी दिख रहे हैं ना, जहाँ तक आपकी नजर जाती है, वो हमारे नहीं है, ठीक है? चलो आगे, चलो आगे। तो हिमांशु भाई ये जो दिख रहा है ना आपको, एक किल शिल खुद ठोका हुआ है बंदों ने, और ये खेत के इधर मतलब बंद किया हुआ है। उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भद्रवाही में बाढ़। एंड दिस बाढ़ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये ना हो तो जो गोश होती है वो टप के चली जाती है, तो फिर जो मक्की शक्की लगी हुई तो वो तो खा लेगी। तो ये बाढ़ जो है हमारे में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चलो आगे चलो, बाकी बताते हैं। हाँ इधर ये देखो भाई, ये क्या है? दिस इज किकर। इसको हम बोलते हैं किक्कर। क्या होता है वो? ये एक पेड़ ही होता है। तो ये ना बचपन में पता क्या करता था, ऐसे निकाल के ना ये हाथ में आ जाती थी सारी। एक तो फूल बन जाता था, बकरियों को ऐसे हाथ में डाल के खिलाते थे। अगर वो खाती थी ठीक है, नहीं तो उसके बाद दूसरा उपयोग भी किया जा सकता है इसका। सॉरी, जो बकराल होते हैं ना हमारे, वो इसके साथ भेड़ों को आवाज निकालते हैं, मैं इससे निकलेगी सीटी मारते बड़ी तगड़ी।
आएगी तेरे से नहीं हो सकता, तेरे से हो ही नहीं सकता, रहने दे, तू कर ही नहीं सकता। वो खाली बस कर, थूक बार आ रही है। चलो मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। ये क्या सौरभ? These are शांबड़, शांबड़ को बदरे में शांबड़ बोलते हैं। और ये बड़े बोलते हैं ना, मल्टीपर्पज के लिए यूज आते हैं। एक तो ये सूखी लकड़ी होती है, आग जलाने के बड़ा काम आती है, वो तो ठीक है। अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो उसको ऐसे थोड़ा सा इस साइड से तोड़ के ये बन गई जी स्टिक। बचपन में इतनी मार खाई है ना, इससे मेरे को फोबिया है, मेरे को डर लग रहा है कि चलो। ये जो लटकाई हुई है ना, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस है। क्या साइंस है? वो बहुत बड़ी है, इसलिए मेरे को नहीं पता, इसलिए आगे चलो इसके बारे में किसी और को पूछते हैं। हिमांशु भाई, दिस इज बेडू। बेडू? व्हाट इज बेडू? बदरे में बहुत फेमस होते हैं ये बेडू। ये देखो अभी चर रहे हैं ये, ठीक है। चर जब ये एक चीज की ना नोटिस करना, जब ये चरते हैं ना, खामोश रहना, जो चरने की आवाज आती है ना, उसका अलग आनंद होता है। चल फिर खामोश रह। ये क्या? ये है भाई साहब, इसको हम बोलते हैं केर। केर ये पहले भी दिखा था शायद तूने। हाँ, नहीं ये दिखाया था। उस तरफ कैमरा, वो जो पेड़ के ऊपर दिख रहा है ना, ये जब पक जाते हैं ना, ये नीचे गिरते हैं। सारे गांव वाले जो होते हैं ना, मतलब तो वो जाते हैं जंगलों में चुनने के लिए। और इसका काम क्या आता है? आग जलाने का। आग जलाने के लिए नहीं, इसका काम आता है जहाँ पे गाय वगैरह रखी होती है ना, तो वहाँ पे बिछा देते हैं नीचे, ताकि जब वो गोबर वगैरह करती है तो ये मिक्स हो जाता है। और फिर उठा के उसको के लिए वो फर्टिलाइजर ऐसा यूज होता है, उसको खेतों में डालते हैं। ओह नाइस। ये सामने हमारे गांव के बीचों बीच अपना तिरंगा लहराता हुआ थरा। तो अब हिमांशु को ले चलेंगे अपना पूरा गांव घुमाने। चलिए चलिए चलिए। ये जो ऊपर है, ऊपर दो खेत है यहाँ पे हमारे, ये चकड़ू बोलते हैं हम इसको। क्यों नहीं करता ऑर्गेनिक खेती? कुछ करते तो है। यहाँ पे नीचे वो जो लास्ट में पेड़ दिख रहे हैं आगे से, तो यहाँ पे नीचे हमारे कम से कम 8-10 खेत है। यहाँ पे डुगड़ी बोलते हैं हम इसको। ये डुगड़ी है हमारी, यहाँ पे 8-10 खेत है। अरे कुलर में कहने 10 आठ शर्मा आते ऐसा लग रहा। तो आपको ये जो मेरे पीछे जितने भी ये खेत दिख रहे हैं, ये सारे धान के खेत हैं। यहाँ पे धान की खेती होती है। मीठे वाले स्पेशल जो भद्रवाही चावल होते हैं ना, वो यहाँ पर उगाए जाते हैं। ये क्या सौरभ? देखो ये है थली। ये जो जितने पीछे दिख रहे हैं ना, ये सारे धान के खेत हैं। तो ये जो थली है ना, जब ये अच्छे से उग जाएगी, यही यहाँ पर उगाई जाएगी, मतलब बोई जाएगी। और उसके बाद उसी से जो है धान की खेती होगी, मीठे मीठे चावल भद्रवाही वाले स्पेशल। वंश में जो नीचे मैंने आपको बताया था ना थली, ये वही जो है यहाँ पे रुई हुई है, मतलब बोई हुई है। और यही जो थली है बड़ी होगी, और उसके बाद इसके ऊपर मतलब ये धान बनेगी, उसमें से चावल निकलेंगे, और वो चावल हमारे टिड में जाएंगे। वंश भाई
फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। ये चिनार का पेड़ है बीचों बीच, और ये डल लेक वाला चिनार का डल लेक नहीं, त्रौन वाला, पदरवा वाला, ठीक है। और यहाँ पे जाके जो भाई साहब आपको व्यू दिखेगा मेरे गाँव का, मतलब कतई जहर, मजा ही आ जाएगा। भद्रवाही में भद्रवाही में मदद से लिखना तू शेप पेटे बढ़ रही गाने में। ये है मेरा गांव त्रौन भद्रवा। पहाड़ों से इश्क यूं ही नहीं होता। अभी जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, मैं काश आपको समझा पाता, बता पाता, वो फील दे पाता कि क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है, क्या हो रहा है इस वक्त दिलो दिमाग में। ऐसा लगता है कि कहीं अलग जहाँ मैं आ गया हूँ। ये मेरे पीछे ये मेरा गांव है, एंड मैं अभी एक टॉप पॉइंट पे हूँ। यहाँ पर साइड पे चिनार का पेड़ है, और ये मेरा गांव पीछे। ये जितने भी आप खेत देख रहे हैं, धान की खेती यहाँ पे की जाती है, और नीचे जो है मेरा गाँव है। एंड थोड़े से अरसे बाद आया हूँ मैं, बहुत देर बाद, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जाने का मन नहीं है अब यहाँ से। मतलब यहाँ पर आके ना, अगर आपका दिल नहीं भी टूटा होगा, अगर आप ज़िंदगी में कभी रोए भी नहीं होंगे, लेकिन प्रकृति को देख के, नेचर को देख के जो इमोशनल हो जाता है ना बंदा, वो यहाँ पर आके ज़रूर हो जाओगे। क्योंकि मैं तो हो गया हूँ यार, सीरियसली। लुक, वहाँ पे सनसेट हुआ था आज, थोड़ी थोड़ी रोशनी वहाँ पर अभी भी है, एंड बहुत मज़ा आ रहा है। अरे मानसू भाई, मेरी दोस्त, अरे चंपा रुको।